61 हिजरी 10 मुहर्रम अल हराम को जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने शहादत का जाम पी लिया तो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादियों को कैद कर लिया गया। यही वो दिन था कि जब आसमां बरस बरस कर रो रहा था। इसी दिन 10 मुहर्रम अल हराम को एक सफ़ेद कबूतर करबला के मैदान से गुजरा। कबूतर ने जब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को करबला की गर्म रेत पर आपके जिस्म मुबारक को पड़ा देखा तो वो कबूतर आसमां से नीचे उतर आया और चिल्ला चिल्लाकर दूसरे परिंदों से कहने लगा कि क़यामत आ गई कि नबी करीम रऊफ़ और रहीम के नवासे को करबला में शहीद कर दिया गया है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान करबला में बिखर गया है। तो वहाँ कबूतर करबला के मैदान में फिरने लगा, आपके गम में रोने लगा। तो फिर इस कबूतर ने अपने आप को इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के खून मुबारक से तर कर लिया और वो कबूतर खून से लाल हो गया और वापस उड़ गया। कबूतर उड़ता उड़ता मदीना शरीफ में जा पहुंचा और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक के इर्द गिर्द तवाफ करने लगा। कबूतर खून से भरा हुआ था, उसके जिस्म से खून के कतरे टपक कर नीचे गिर रहे थे। मदीना के लोगों ने जब देखा तो हैरान हुए और कहने लगे ये कैसा मंजर है, और बहुत परेशान हुए। और जब पता चला कि मैदान करबला में हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को शहीद कर दिया गया है तो तभी सबको पता चला कि यह कबूतर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक पर क्यों आया है। तो सफ़ेद कबूतर जो अब इस दुनिया में आबाद हैं ये उसी कबूतर की नस्ल में से हैं, इसीलिए अल्लाह पाक ने इनमें शफा रखी है। इस वाक़या का रुख कुछ यूँ बदलता है। तारीख ने लिखा है कि मदीना पाक एक गांव था जिसमें एक सयाम नामी यहूदी रहता था। उसकी एक बेटी थी जो बहुत हसीन व जमील थी। उसकी बेटी बहड़ के मर्ज में मुब्तला हो गई। इस बीमारी की वजह से उस लड़की के हाथ पाँव आँखें काम करना छोड़ गए। वो लड़की नाबीना होगी। इस बीमारी की वजह से उस लड़की के रिश्तेदार हमसाये सब उससे नफरत करने लगे कि कहीं ये मर्द हमें न लग जाए। वो यहूदी अपनी बेटी को लेकर इस शहर से दूर चला गया और एक बाग के किसी कोने में जाकर रहने लगा। वो यहूदी सारा दिन शहर में काम करता और वापस शाम को अपनी बेटी के पास आ जाता। एक दिन ऐसा हुआ कि यहूदी अपने काम में इतना मसरूफ़ था कि शाम को अपनी बेटी के पास ना आ सका और लड़की बहुत परेशान हुई कि मेरा बाबा कहाँ है, इतनी देर हो गई अभी तक घर वापस नहीं आया। वो लड़की अपने वालिद को ढूंढती हुई एक दरख्त के नीचे जा बैठी और लड़की को महसूस हुआ, ऐसे लगा कि जैसे कोई परिंदे की दर्द भरी आवाज़ आ रही हो। इस आवाज़ में इतना दर्द था कि लड़की आवाज़ का पीछा करने लगी और रेंगते रेंगते उस दरख्त के नीचे जा पहुंची। हालांकि वो देख भी नहीं सकती थी। लड़की ने जब एक बार ऊपर की तरफ देखा और महसूस किया कि उस कबूतर के जिस्म से खून का कतरा उस लड़की की आंख में जा गिरा और फिर दूसरी आंख में जा गिरा, तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की इस खून मुबारक की बरकत से इस यहूदी लड़की की आंखों की रोशनी वापस आ गई। वो लड़की अब देखने लगी। जब लड़की की आंखों की रोशनी वापस आ गई तो लड़की ने ऊपर कबूतर की तरफ देखा जो खून से भरा हुआ था। खून के कुछ कतरे लड़की के जिस्म के ऊपर भी गिर गए। इन कतरों को लड़की ने अपने जिस्म के ऊपर मार लिया और अब उसका पूरा जिस्म ठीक हो गया। इमाम हुसैन के खून की बरकत की वजह से वो लड़की मुकम्मल तौर पर सेहत याब हो गई। वो लड़की वहाँ से उठी और आगे अपने बाप की तलाश में निकल पड़ी। वो लड़की जैसे ही बाहर आई तो सामने उसका वालिद था। उसके वालिद ने अपनी बेटी से पूछा, ऐ लड़की तुम कौन हो? यहाँ मेरी एक बेटी रहती है, मैं उसे इस जगह पर छोड़ कर गया था लेकिन अब वो वहाँ मौजूद नहीं। क्या तुम जानती हो कि मेरी बेटी कहाँ है? लड़की खुश होकर रोते हुए बोली, ऐ बाबा मैं ही आपकी बीमार बेटी हूँ और अब मैं सेहत याब हो गई हूँ। यहूदी हैरत ज़दा हुआ और खुश भी हुआ। उस लड़की ने सारा वाक़या अपने बाबा को सुनाया। वो लड़की अपने बाबा को उस दरख्त के नीचे ले गई। यहूदी ने कबूतर से पूछा, ऐ खूबसूरत परिंदे तेरी इस दर्दनाक आवाज़ के पीछे वजह क्या है और तेरे परों से यह खून कैसा, जिस खून में इतनी शफा है? कबूतर ने जवाब दिया कि यह खून नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का है, जिन्हें ज़ालिमों ने करबला के मैदान में शहीद कर दिया है। ये उसी खून की बरकत है। यहूदी ये सुनकर उसी जगह मुसलमान हो गया। जब कोई यहूदी उसे मुसलमान होने की वजह पूछता तो यहूदी सारा वाक़या सुना देता। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने करबला में अपने प्यारों को दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए कुर्बान कर दिया और इस्लाम को ता क़यामत तक कायम व दायम रखा। हमें चाहिए कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें ताकि हम दुनिया और आखिरत दोनों जहानों में कामयाब हो सकें। प्यारे दोस्तों, मुहर्रम अल हराम की तमाम वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमारी आने वाली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा।